So, due to lack of uniform interpretation of Hindu scripture by Hindu scholar, divergent opinion emerge and this give rise to two school of Hindu law. मतलब कि हिंदू लॉ का जो स्क्रिप्चर है या फिर जो स्कॉलर है हिंदू, उन लोगों के तरफ से कोई एक ओपिनियन नहीं आने की तरफ से डिवर्जेंट ओपिनियन, मतलब कि अलग अलग तरह का ओपिनियन आने लगा कि हिंदू लॉ कहाँ से आया, ठीक है। तो और हिंदू लॉ कैसा होना चाहिए इस वगैरह वगैरह, कुछ एक सिंगल ओपिनियन नहीं था। इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारा ओपिनियन आने लगा, ठीक है, जिसको बाद में टू स्कूल में डिवाइडेड कर दिया गया। दिस डिवर्जेंस वाज नेम्ड बाय कोलब्रुक एज स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। मतलब कि पहले तो एक अलग अलग ओपिनियन था, लेकिन इस ओपिनियन को स्कूल का नाम दिया पहले कोलब्रुक ने। उसने ही पहले इस ओपिनियन को दो स्कूल में डिवाइडेड किया, ठीक है। इनफैक्ट हिंदू जो जूरिस्ट थे, मतलब जो जज थे, तो दे देमसेल्फ डिडंट थिंक ऑफ जज सच थ्योरी और डॉक्ट्रिन डिवाइडिंग हिंदू लॉ इनटू वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। मतलब कि जो जूरिस्ट थे उन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा डिवर्जेंट ओपिनियन से, मतलब दो स्कूल से अलग अलग दो स्कूल हो सकते हैं हिंदू लॉ के, जो कोलब्रुक ने डिवाइडेड किया था। तो देयर आर ओनली टू स्कूल इन हिंदू लॉ। द फर्स्ट वन इज मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, जिसका मीनिंग है ए कॉन्शियस वर्क, and the second one school is the Daibhaga school और the Bengal school of law, ठीक है। तो ये दोनों ही मेन स्कूल है और मिताक्षरा के अंदर वेरियस टाइप के सब स्कूल आते हैं, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो मिताक्षरा स्कूल का ये है कि ये होल इंडिया में फॉलो होता है एक्सेप्ट बंगाल, मतलब बंगाल को छोड़कर पूरा इंडिया में मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है हिंदू लॉ के हिसाब से। और दयाभागा क्या है, दयाभागा स्कूल को सिर्फ बंगाल में फॉलो किया जाता है और होल इंडिया में कहाँ पर भी फॉलो नहीं किया जाता। इसके लिए दयाभागा स्कूल को बंगाल स्कूल भी कहा जाता है। तो मिताक्षरा के अंडर मैंने जो कहा था बहुत सब स्कूल भी है, वो मेनली वो चार सब स्कूल है। दे आर द मिथिला स्कूल, द बनारसी स्कूल, द महाराष्ट्र स्कूल एंड द द्राविड़ स्कूल। तो ये चार मेन सब स्कूल है मिताक्षरा के अंदर। तो मिताक्षरा का जो बात करें तो मिताक्षरा का जो क्रिएटर है, मतलब क्रिएटर आप नहीं कह सकते, ऑथर कह सकते हैं, तो वो है विजयनेश भड़ा, ठीक है। और मिताक्षरा इज ए कमेंट्री ऑन द याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। मतलब एक तरफ मिताक्षरा एक तरफ का कमेंट्री है, बट इन ट्रूथ इट इज़ मोर डाइजेस्ट देन एनीथिंग। लेकिन असल में एक कमेंट्री से ज़्यादा एक डाइजेस्ट है। अगर ये डाइजेस्ट कमेंट्री आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बस इतना जान लीजिए कि हिंदू लॉ के कुछ सोर्सेज है, उन सोर्सेज में एक कमेंट्री और डाइजेस्ट भी आता है। उसके बारे में एक और वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि एक तरफ का सोर्स है हिंदू लॉ का, जहाँ से हिंदू लॉ का क्रिएट हुआ है, ठीक है। और दयाभागा का बात करें तो दयाभागा का ऑथर है जमुनाभान, ठीक है, और जो कि लिव सम टाइम बिटवीन 13th एंड द 15th सेंचुरी, मतलब कि 13th सेंचुरी से और 15th सेंचुरी के अंदर इस टाइम पीरियड में वो अपना लाइफ टाइम स्पेंड किया था, जो जिसका नाम है जमुनाभान, जो ऑथर है दयाभागा था। तो मिताक्षरा जो स्कूल है वो फर्स्ट स्कूल था, मतलब वो पहले आया था, जिसके बाद दयाभागा स्कूल आया। लेकिन दयाभागा स्कूल मिताक्षरा के बाद आने के बाद भी, ठीक है, अपना बहुत सारे ओरिजिनल आइडिया लेकर आया था, जिसको वो दयाभागा फॉलो करते हैं। तो एक कुछ सिमिलर टाइप का ही है, लेकिन जो इसको जियोग्राफिकल लिमिट है वही इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो बात करें अगर दयाभागा का, तो दयाभागा सिर्फ बंगाल में ही फॉलो किया जाता है, ओनली एंड ओनली बंगाल इन इंडिया। लेकिन मिताक्षरा के अंदर मिताक्षरा तो होल इंडिया में फॉलो किया जाता है, सिर्फ बंगाल को छोड़कर। लेकिन उनका सब स्कूल भी अलग अलग एरिया में फॉलो होता है इंडिया। अगर उसको कहा जाता है, इसका तो कोई जियोग्राफिकल लिमिट एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, लेकिन अगर इसको डिस्कस किया जाए तो जो बनारस स्कूल है वो फॉलो किया जाता है नॉर्थ बिहार, बनारस, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया एंड द होल नॉर्थर्न इंडिया में, ठीक है। ये लैक्सलोसी है सेंट्रल बनारस का, ठीक है। मतलब कि मध्य प्रदेश में लैक्सलोसी तरफ से बनारस स्कूल को फॉलो किया जाता है। अगर लैक्सलोसी आपको नहीं पता तो लैक्सलोसी का मतलब है
कि जो जिस लॉ को मेनली फॉलो किया जाता है, मतलब कि हिंदू लॉ लैक्स लॉ नहीं है ना, कि एक स्पिरिचुअल तरफ से माना जाता है, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आईपीसी है, फिर सीआरपीसी है, वो होल इंडिया में मेन लॉ की तरफ से माना जाता है। तो जिस एरिया में जिस लॉ को मेन तरफ से माना जाता है वो लॉ वहाँ का लैक्स लॉसी है। तो बनारस में लैक्स लॉसी है ए बनारसी स्कूल, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो सब स्कूल है मिथिला स्कूल, उसका अगर टेरिटोरी आप डिसाइड करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर, साउथ में गंगेज, ईस्ट में रिवर कोशी एंड वेस्ट में रिवर गंडक, इसका बीच का जो एरिया है उसमें मिथिला स्कूल को फॉलो किया जाता है। देन द्राविड़ा और चेन्नई स्कूल जो है वो उसे चेन्नई स्टेट में फॉलो किया जाता है, और आप कह सकते हैं साउथर्न इंडिया में फॉलो किया जा सकता है। एंड लास्टली जो सब स्कूल है जो कि महाराष्ट्र और मुंबई स्कूल है, वो गुजरात, कनाडा, इसके कुछ पार्ट्स में फॉलो किया जाता है। और आप कैसे कह सकते हैं जिस इंडिया के जिस एरिया में मराठी लैंग्वेज एज ए लोकल लैंग्वेज बोला जाता है उनमें ये सब स्कूल फॉलो किया जाता है। तो ये हो गया 4 मिताक्षरा स्कूल का 4 सब स्कूल का डिवाइडेड, ठीक है। अब आता है मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल का डिफरेंस। इन दोनों एक तरफ से एक ही है, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंस है। और पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, बंगाल के अंदर दयाभागा को एज ए मेन लॉ फॉलो किया जाता है हिंदू लॉ में, और बंगाल के बाहर बाकी होल इंडिया में मिताक्षरा स्कूल को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब भी कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी केस होता है जिसमें वो अपनी खुद के लॉ में उसका आंसर नहीं पाया जाता, ठीक है, मतलब कि अगर बंगाल में कोई ऐसा केस हो जो दयाभागा सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो मिताक्षरा के हेल्प लिया जाता है, मतलब कि मिताक्षरा में तब जो लिखा हुआ होगा उसे माना जाएगा। वैसे ऑपोजिट भी सेम है, मतलब कि होल इंडिया में एक्सेप्ट बंगाल तो मिताक्षरा फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर मिताक्षरा में कुछ केस का आंसर व कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो उसे तब दयाभागा से हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब दयाभागा में तब जो लिखा होगा वही फॉलो किया जाएगा। So Dayabhaga and Mitakshara, these two school of law is differ mainly basis on 2 point, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट होता है। पहला नंबर है इन सम मैटर कनेक्टेड विद द जॉइंट फैमिली सिस्टम, मतलब जो मैटर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंडर होता है उस मैटर में एक दोनों का ओपिनियन डिफरेंट होता है। और दूसरे में आता है इन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो इनहेरिटेंस का रूल है जो वंश परंपरा में होता है कि जो कि फैमिली का प्रॉपर्टी कितना शेयर होगा, तो उस तरफ से दयाभागा और मिताक्षरा अलग अलग ओपिनियन देते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन दयाभागा एंड मिताक्षरा इज पहला वन है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन मिताक्षरा ओनरशिप कम्स फ्रॉम बाय बर्थ, ठीक है, मतलब कि पहले तो ये आप जान लीजिए कि ओनरशिप में जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप जो होता है वो मिताक्षरा में लड़कियों में मिलता ही नहीं है, ठीक है, मतलब चाहे वो मदर हो, वाइफ हो या फिर डॉटर हो, लड़की कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बन सकता, सिर्फ लड़का ओनर बनेंगे, हाँ, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है कि वो आता है ओनरशिप बाय बर्थ से, मतलब जब भी लड़का पैदा होता है वो एक प्रॉपर्टी का ओनर बन गया, उसके फादर के साथ एक को ओनर बन गया, ठीक है, मतलब वो अपनी लाइफ पीरियड में चाहे उसका पिताजी अब भी डेथ नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो अपना पार्टीशन मांग सकता है अपने पिताजी से, ठीक है, इसलिए इसको अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। दूसरी तरफ दयाभागा में क्या होता है, दयाभागा में लड़कियों भी प्रॉपर्टी का लड़कियों तरह से ही एक सेम हकदार होता है, ठीक है। तो इसलिए और वो एक बात होता है, और एक बात होता है कि यहाँ पर बाय बर्थ ओनरशिप नहीं आता, ठीक है, मतलब कि फादर जब तक जी रहे हैं फादर इज ओनली अलोन इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी को ओनर नहीं है, चाहे वो सन हो या फिर डॉटर, ओनली फादर इज अलोन इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, इसलिए ये ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर दूसरे में आता है राइट ऑफ सन, क्योंकि मिताक्षरा में सन पैदा होते ही एक कोनर बन जाता है और पार्टीशन जब भी चाहे मान सकता है, तो उसका एक पैदा होते ही प्रॉपर्टी ऊपर एक राइट हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अब उसके प्रॉपर्टी के वो प्रॉपर्टी चाहे उसके नाम पे ना हो, उसके पिताजी के नाम पे ही हो, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी में कोई एलिनेशन हो, मतलब कि कोई घुस आए, कोई दखल करने की कोशिश करे या फिर वो किसी को देना चाहे, ठीक है, तो वो कर सकता है क्योंकि वो एक कोनर है एक तरफ से उसके पिताजी के साथ। लेकिन दयाभागा में क्या है, क्योंकि फादर इज द ओनली एंड एब्सोल्यूट ओनर, ठीक है, इसलिए जो सन है या फिर जो डॉटर है या फिर जो कोई भी है उसका को ओनर नहीं है, वो उसके कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ, इसलिए प्रॉपर्टी में चाहे कोई घुसा या फिर चाहे
कुछ भी हो प्रॉपर्टी के साथ वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके प्रॉपर्टी के कोई राइट नहीं है, ठीक है। देन थर्डली आता है एलिनेशन, ठीक है। अंडर द मिताक्षरा ए मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली कैन नॉट एलिनेट हिज इंटरेस्ट इन इट, ठीक है। मतलब कि कोई जॉइंट फैमिली के अंदर कोई भी उसका इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखा सकते उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बाय बर्थ इसमें आता है, उसका जो को ओनर बन जाता है सन बाय बर्थ, इसलिए दूसरा कोई मेंबर उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या है, पिताजी के डेथ के बाद ही जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अनुसार प्रॉपर्टी का डिवाइडेड हो जाएगा फैमिली के अंदर, मतलब कि वाइफ का कुछ मिलेगा, डॉटर का कुछ मिलेगा, सन का कुछ मिलेगा, ये होगा, ठीक है। और मिताक्षरा के अंदर वो नहीं होता, क्योंकि ओनर सिर्फ सन होगा और बाकी जो भी कुछ है, जो डॉटर है या फिर जो मदर था और फिर जो वाइफ था, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे आता है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, ठीक है। यहाँ पर भी वो एक ही तरफ से ही होता है। मिताक्षरा स्कूल के अंदर क्या आता है कि जो राइट होता है, राइट ऑफ सर्वाइवरशिप इंटरेस्ट बिटवीन मेंबर्स, ठीक है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी होता है वो एज ए वो एक ही फैमिली के अंदर बंटवारा किया जाता है ओनली लड़कों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि वो जो एक फैमिली है वो इसे यूनिट तरह के माना जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर्टी एक लड़के से दूसरे लड़के तक चला जाता है। अगर इनकेस वहाँ पर कोई लड़का नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उन केस में वो डॉटर या फिर उसका जो वाइफ है उस और फिर मदर है उसके पास नहीं जाएगा, वो प्रॉपर्टी सीधा चला जाएगा उसके भाई के पास, ठीक है, क्योंकि उसको फैमिली को एक यूनिट तरफ से देखा जाता है। दूसरी तरफ दयाभागा में क्या होता है, दयाभागा में अगर डेथ हो जाए फैमिली का कोई मेंबर का, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसको तो ये बंटवारा हो जाएगा। और मेल को, अगर यहाँ पर मेल कोई था जिसको मेल को नहीं मिला, ठीक है, तो इनके तो उसका जो विडो था, जो विडो हो गया, उसको उसका प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का एज यूनिट नहीं देखा जाता है, यहाँ पर इंडिविजुअल राइट एग्जिस्ट करता है। देन फिफ्थली एंड लास्टली जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच वो है अंडर द मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ द प्रिंसिपल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप इज द बेसिस ऑफ हेरिटेबिलिटी एंड प्रॉपिनक्विटी, ठीक है। मतलब कि मिताक्षरा स्कूल के अंदर ब्लड रिलेशनशिप को ही मेन माना जाता है, मतलब कि अगर ब्लड रिलेशनशिप नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता किसी भी तरह से, इसलिए ही मतलब वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता और सिर्फ लड़का को ही प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पर दयाभागा की बात हो तो दयाभागा में स्पिरिचुअल बेनिफिट को, मतलब आत्मा की शांति को ही मेन माना जाता है। इसीलिए जब वो कोई भी मेंबर का डेथ हो जाता है तो सबसे उसका जो करीब था, वो चाहे वाइफ हो, सन हो, डॉटर हो, मदर हो, उसको ही अपना प्रॉपर्टी मिलता है, ठीक है। वहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप उतना कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये मेन था कुछ डिफरेंस बिटवीन दयाभागा एंड मिताक्षरा, लेकिन कुछ तो और भी डिफरेंस है जो इतना मायने नहीं रखता, मतलब कि वो मेन डिफरेंस नहीं, जैसे कि ऐसे बंगाल में होता है और दयाभागा से बंगाल में होता है, मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया में होता है विदाउट एक्सेप्ट बंगाल। लेकिन वो ऐसे भी होता है, मैंने जो पहले कहा, कि इन केस कोई आंसर नहीं हो तो दूसरों का हेल्प लिया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी का हिस्सा में डॉटर भी हकदार है, वहाँ पर हकदार नहीं है। या फिर अब ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि मिताक्षरा में 4 सब स्कूल है लेकिन दयाभागा में कोई सब स्कूल नहीं है, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको मायने नहीं रखता, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये 5 मेन डिफरेंस हैं। तो हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी जो भी इस वीडियो में डिस्कस हुआ उसको शो करा हो स्क्रीन पे, तो ताकि आप नोट बना सकें, तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। और अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।